सबसे पहले समझना ये है कि अव्यय क्या है। अव्यय जो शब्द है उसकी अपन व्युत्पत्ति देखें अगर, या उसका हम समास विग्रह करें अगर, तो क्या होता है? ना व्ययः। क्या होगा? ना व्ययः, अव्ययः। ना अर्थात नहीं, और व्यय का अर्थ है खर्च। ठीक है ना, मतलब जो व्यय नहीं होता है, जिसको खर्च नहीं किया जा सकता है, वह क्या है? अव्यय है। जैसे कि इसी के संदर्भ में कहा गया है, अव्यय के संदर्भ में कहा गया है त्रिषु लिंगेषु सर्वासु विभक्तिषु सदिसम है, आगे है, आगे आगे है, हाँ वो तो वही है, ये है। ठीक है, सदिसम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु चा विभक्तिषु वचनेषु चा सर्वेषु यन्न वेति तदव्यम। ये जो है एक श्लोक के माध्यम से जो है समझाया गया है कि अव्यय किसे कहते हैं। ठीक है ना, ये पूछ सकते हैं कि सदसम त्रिषु लिंगेषु, और आगे जो है डैश लगा देंगे, नीचे दे देंगे उपसर्गः, अव्ययः। ठीक है, धातु, कुछ भी चार ऑप्शन, मतलब प्रश्न बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, कहीं से भी जो है पूछ सकते हैं। ये भी आ सकता है यन यन्न वेति इति, और दे देंगे वहां यन्न वेति तत् इति अव्ययम उपसर्गः। तो इस श्लोक को जो है याद कर लें, क्योंकि अव्यय का जो है ये मूल श्लोक है, इसमें पूर्ण रूप से जो है समझाया गया है कि अव्यय क्या है। जैसे यहां पहले ही देखें आप, सदिसम, सदिसम का अर्थ क्या होता है? समान, और त्रिषु मतलब तीनों में, लिंगेषु मतलब लिंगों में, जो तीनों लिंगों में कैसा होता है? समान होता है, और सर्वासु सभी में, विभक्तिषु अर्थात विभक्तियों में, और जो सभी विभक्तियों में कैसा होता है? समान होता है। फिर वचनेषु चा सर्वेषु, और सभी वचनों में अर्थात तीनों वचनों में। वचनेषु चा सर्वेषु, यहां चाहे तो त्रिषु लिख लो, त्रिषु, अलग अलग जो है प्रयोग मिलता है, उसका अर्थ वही निकलता है, त्रिषु। ठीक है, सर्वेषु या त्रिषु, सर्वेषु भी मिल जाएगा और त्रिषु भी मिल जाएगा, क्योंकि सभी वचन कितने हैं? तीन ही तो हैं। तो जो तीनों वचनों में कैसा रहे? समान, अर्थात यह कह सकते हैं कि जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और तीनों वचनों में एक समान रहता है। यतना, यतना अर्थात जो, ना माने नहीं, वेति मतलब खर्च नहीं होता है। जो तीनों लिंगों में, तीनों सभी विभक्तियों में और तीनों वचनों में खर्च नहीं होता है, अर्थात जिसमें किसी प्रकार का अपव्यय नहीं होता है, वह क्या कहलाता है? तत् अव्ययम। तत् माने वह, अव्ययम मतलब अव्यय। तो इसकी परिभाषा सरल रूप में यदि समझे कि जो तीनों लिंगों में, सातों विभक्तियों में और तीनों वचनों में एक ही रूप में प्रयोग होता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। मतलब किसी प्रकार का उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि आपका चा है, चा क्या है? अव्यय है। आप देखें तो चा जो अव्यय है, चा का अर्थ क्या होता है? और। चा का अर्थ क्या है? और है। चा ही प्रयोग होता है, चा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ना चे होगा ना चो होगा, वो तो चा का चा ही प्रयोग किया जाएगा। वैसे हम हिंदी में भी इसको समझ सकते हैं ना, और है, और का ही प्रयोग होता है, इसमें कोई परिवर्तन देखा आपने कहीं कि और ही लिखा हो, और ही लिखा हो? नहीं रहता है। तो यहां स्पष्ट होता है कि अव्यय वह है जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो। कहीं भी किसी विभक्ति में, किसी भी लिंग में, किसी वचन में उसको प्रयोग कर दो, वो अपने वास्तविक रूप में रहता है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय को जो है
5 भागों में विभाजित किया गया है, 4 बांटा गया है। सबसे पहले जो है क्या है, अव्यय उपसर्ग है। फिर आप यहां क्रिया विशेषण ले लें। तीसरा अपन चादी ले लें, चादी। समुच्चय बोधक। और 5वां जो है विस्मय बोधक। विस्मयादि बोधक। ये जो है अव्यय के 5 प्रकार हैं, उनका विभाजन किया गया है। अव्यय जो है निश्चित नहीं है, उनकी संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन उन अव्यय को जो है 5 भागों में बांटा गया है कि किस किस प्रकार के जो है अव्यय होते हैं। सबसे पहला इसका जो अव्यय का भेद है वो क्या है, उपसर्ग है, जिसकी संख्या जो है निश्चित है, कितनी है, 22 है। बाकी जो क्रिया विशेषण, चादी, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक हैं, इनकी संख्या निश्चित नहीं है। कुछ अव्यय जो है उपपद भी होते हैं। उपपद जैसे हमने कहा ना कि बिना है, उभयता है, सर्वता है, अभिता है, परिता है, समया है, निक्सा है, ये सब क्या है, अव्यय हैं। लेकिन यदि हम कारक प्रकरण में जाएं अगर, तो ये क्या हो जाते हैं, वहां उपपद हो जाते हैं। इनके वाक्य में लगने से विशेष विभक्ति का जो है प्रयोग होता है। इनका कहना ये रहता है कि भाई यदि हमें लाइन में खड़े कर रहे हो, जिस पंक्ति में हमको खड़ा कर रहे हो, ठीक है, उसमें हमारे सामने जो खड़ा होगा वो हमारे हिसाब से खड़ा होगा। जो उपपद होते हैं उनका कहना ये है कि यदि हमें आप किसी वाक्य में जोड़ रहे हो तो उस वाक्य में जो हमसे संबंधित होगा, जो संबंधित शब्द होगा उसमें हम जो विभक्ति चाहेंगे वही लगानी पड़ेगी, तो हम जो है वाक्य में जुड़ेंगे, वरना हमें जुड़ने की कोई अवस्था नहीं है। उपपद ये है, अपन समझेंगे उनको उससे। तो सबसे पहले क्या है, उपसर्ग है। उपसर्गः, बहुवचन यदि लिखेंगे तो इसी प्रकार लिखेंगे, उपसर्गः। ये कितने हैं आपके, 22। अब उपसर्ग क्या है, आप उपसर्ग भी क्या है, अव्यय हैं। उपसर्ग भी क्या है, अव्यय है। जैसे हम आपसे पूछेंगे ये क्या है, ये क्या है, तो क्या कहेंगे, हाथ है। ये क्या है, हाथ है। और यदि आपसे अलग से पूछ जाए कि ये क्या है, तो आप कहेंगे उंगली है। समझना बात को, ये क्या है, अव्यय है, ये अव्यय है। और ये उंगली क्या है, उपसर्ग है। मतलब उपसर्ग जो है वो अव्यय का ही एक रूप है, अंग है। जैसे कि अव्ययी भाव समास में आप पढ़ेंगे तो उसका यही है कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसमें अव्ययी भाव समास होता है। लेकिन वहां आप देखेंगे तो पद के आगे क्या लगा होता है, उपसर्ग। अव्यय तो केवल यथाशक्ति हो गया, बाकी तो सब में देखो आप तो उप लगा है, उपकृष्णम, अनुरूपम, यथाशक्ति, सचक्रम, बहुत से हैं जिसमें आगे क्या लगा है, उपसर्ग लगा है। तो ये मान के चलना है कि उपसर्ग भी क्या है, अव्यय है, अव्यय का अंग है वो। तो उपसर्ग 22 हैं। पा से जो है कितने आपके, 4 उपसर्ग हैं। पा से कितने हैं, 4 हैं। प्रा है, परा है, प्रति है और परी है। ये अपन इसलिए अपन समझ रहे हैं, वो हमने चौपाई बनाई थी ना कि पा से 4 माने पा से 4 आ से 8, पादिक जान 4 उपसर्गा। पादिक मतलब पा से प्रारंभ होने वाले कितने हैं, 4। आ से 8, आ से कितने हैं, 8 हैं। 8 कौन कौन से हैं, आ है, ठीक है, आओ है, अनु है, अपी है, अधि है। कितने हो गए, क्या है, अप। ये जो है आ से प्रारंभ होने वाले 8 उपसर्ग हैं। इनको तो हमें केवल देखो उपसर्गों को क्या करना है, रटना नहीं है। ये मान लो कि ये 22 प्रकार, 22 क्या है, आदमी है। ये 22 क्या है, ये आदमी है, ठीक है।
इनको हमें केवल पहचानना है कि यदि ये भीड़ भाड़ में मिल जाए तो हम पहचान जाए कि ये उपसर्ग है, पहचानना है केवल भीड़ भाड़ में। इनको केवल इतना समझ लो कि 22 उपसर्ग हैं और कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। ये कहीं यदि टकरा जाए तो हम तुरंत देखते ही समझ जाए कि ये तो उपसर्ग है, तो इनको रटने का कोई मायना नहीं है। सा से 2 है, साद्वय, सम और तू, सम है और तू है। नी से आपके 3 है, नी है, निर है, इनका बहुत उपयोग होगा आगे चल के, निस है। दू से आपके 2 है, कौन कौन से, दुर और दुस। और बी है, क्या है, बी उपसर्ग है, एक ही है, वा से जो है एक ही। उप और उत, ये है, ऊ से जो है 2 है। ये अपने कुल कितने हो गए, 22 उपसर्ग। अब इन उपसर्गों का जो है कि उपयोगिता क्या है, इन उपसर्गों की उपयोगिता क्या है, ये किसी संज्ञा शब्द या क्रियापद के आगे जुड़कर ये क्या कर देते हैं, उसका अर्थ बदल देते हैं। या संज्ञा पद हो या क्रियापद, उनके आगे लगने से पहले तो ये ध्यान है कि उपसर्ग कहां लगता है, आगे लगता है, शब्द संज्ञा शब्द या ये बोलते पद के आगे। तो पद में जो है सुप्तिंगतम पदम, संज्ञा और क्रिया दोनों आ जाते हैं। पद के आगे लगता है उपसर्ग और पद के आगे लग करके जो है उस पद का अर्थ बदल जाता है। जैसे उस दिन हमने बताया था, समधन हार है, समधन हारहा, बराबर क्या हो जाता है, संघारा। आधन हार कर दो अपन, आधन हार बराबर आहारहा। एकम प्रत्येकम या प्रत्येकहा। यहां आप देखें अगर तो हार मतलब हारना है या माला है, ठीक है ना, लेकिन उसमें सम उपसर्ग जोड़ने से क्या बन जाता है, संघार। एक माला है, जबकि संघार का मतलब क्या होता है, विनाश करना होता है, ठीक है ना। वैसे ही यहां हार का माला है लेकिन आ उपसर्ग, आहार का मतलब क्या हो जाता है, भोजन हो जाता है। यहां देखें अगर तो एकम का मतलब है एक, ठीक है, जबकि प्रति उपसर्ग लेने से क्या बन गया है, प्रत्येक। प्रत्येक मतलब भाई उल्टा ही हुआ ना, बदल गया ना अर्थ, एक की बात थी लेकिन प्रत्येक। तो उपसर्ग का यही काम है कि जो पद के आगे लग करके वो जो है पद का अर्थ बदल देता है, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जलम बिना जीवनम नास्ति, ठीक है। आगे लिख देंगे अस्मिन वाक्ये, अस्मिन वाक्ये अव्यय पदम अस्ति, अव्यय पदम अस्ति, ठीक है। विकल्प दे देंगे 4 वो, जलम, दूसरा दे दिया उनने बिना, तीसरा आपका जीवनम, और चौथा उन्होंने दे दिया अस्ति। तो चलो हमें ठीक है, अव्यय का पता नहीं है, लेकिन अस्ति क्या है, क्रिया है, ठीक है। जीवनम क्या है, एक संज्ञा शब्द है ना, जीवनम जीवने जीवनानी, ठीक है। जल क्या है, यह भी एक संज्ञा शब्द है, जलम जले जलानी, जलाए जलात, परिवर्तन होता है। अब ये बिना जो है, बिना में परिवर्तन नहीं होता है, बिना का बिना ही प्रयोग होता है, तो बिना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बिना हो जाएगा। प्रत्याकर्षणः अस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति, कहा उपसर्गः अस्ति, प्रत्याकर्षणः, ठीक है। तो अब इसमें दे देंगे वो, एक तो ये बनता है ना, इसलिए इसको श्योर मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा आपका क्या बनता है, प्रति बनता है, ठीक है। तीसरा इस इंसान को जानते नहीं है, ये जो है उपसर्ग है ही नहीं है, पता है अपन ने यदि देखा है तो, ठीक है ना, कहीं देखा ही नहीं कि उपसर्ग है ये। चौथा है, मान लो वो याद दे देंगे, पीछे का एड़ा भी दे देंगे, जबकि पता है कि पीछे लगता ही नहीं है, ठीक है। तो इसको देखा ही नहीं है, ये उपसर्ग में आता ही नहीं है, उपसर्ग जो परिवार है उसका ये सदस्य नहीं है।
अब यहां ये भी है और ये भी है ना, प्रा भी उपसर्ग है और प्रति भी है, लेकिन यहां क्या लगा है, अगर हम प्रा को निकालते, देखो यदि प्रा को निकालते हैं तो एक सार्थक शब्द बचना चाहिए। क्या समझिए, सार्थक शब्द। प्रा को अलग करेंगे तो यहां क्या बचेगा, त्रा त्याकर्षण, और ये त्याकर्षण जो है कोई सार्थक शब्द नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कैसा त्याकर्षण, ठीक है ना। और इसमें से यदि हम क्या कर देंगे, प्रति अलग करेंगे अगर, तो क्या बच जाएगा, आकर्षण। यहां जो है यण संधि के कारण जो है ई का क्या हुआ था, या हुआ था, तो इसमें उपसर्ग कौन हो जाएगा, प्रति हो जाएगा। ठीक है, अब उन्हें दे दिया, मान लीजिए, समझना इस प्रकार कठिन देंगे वो, अन्वयः अन्वयः इति पदे उपसर्गा अस्ति। अन्वय में कौन सा उपसर्ग है, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ई का या होता है, उ का वा होता है, री का रा और ली का ला हो जाता है। यहां जो वा हुआ है, वाह किसका हुआ है, ऊ का। क्या किसका हुआ है, ऊ का। आधा ना, उसमें ऊ की मात्रा क्या आ जाएगा, अनु आ जाएगा, यहां आएगा निकल के आया। ठीक है, तो उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, अनु हो जाएगा। तो सिंपल सादा नहीं पूछेंगे, वो पूछ ले आपसे कि प्रहार, इसमें कौन सा उपसर्ग है, ये थोड़ी पूछेंगे प्रहार में, ये तो कोई बता देगा। संधि युक्त जो पद हैं उन्हीं में से जो है उपसर्ग पूछा जाएगा, जो थोड़ा कठिन हो। तो जैसे अब ये लिखा है संस्कार, अब यहां जो है थोड़ा समस्या बन जाएगी, संस्कार में कौन सा है। ठीक है, यदि आपने सम निकाल दिया तो क्या बचा, शिकार बचा। ये क्या है, शिकार। ठीक है, यहां सा का क्या हुआ है, आगम हुआ है। सा का क्या हुआ है, आगम हुआ है, तो समधन कार ही होता है। समधन कार बराबर, जैसे आपका यदा है, कदा है, तदा है, सर्वदा है, सर्वथा है, एकदा है, अनेकदा, ये तो बहुत सी ऐसी बन जाएंगी। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है ये तो अपन ने दा लगा दिया तो बन गए। यत्र है, यत्र, तत्र, कुत्र। ठीक है, सर्वत्र, इसमें पहचान क्या कर रहे हैं आप, दा। ठीक है, धा, त्रा, एकत्र है। और देखें अपन तो स्वयः, हयः, पर स्वयः, पर हया, या है इसमें, ठीक है ना। अद्य है, इदानीम, तदानीम, यथा, सम्यक। आप कोई भी अक्षर उठा के लिख दो आगे, कोई भी अक्षर आगे यहां लिख दो, आप कोई भी अक्षर बोल दो, ठीक है ना, उससे जो है अव्यय प्रारंभ हो जाएगा, उससे अव्यय प्रारंभ हो जाएगा। मनाक है, मनाक, मनाक माने क्या होता है, थोड़ा। ठीक है, चिरम है, बाकी क्रम है वो तो ऐसे अव्यय बहुत से, उभयता, परिता, उभयता, परिता, और बाकी आप जैसे कोई शब्द है अगर हिंदी में, इव है, युग माने क्या होता है, समान,
एयो है, एयो माने ही, अतः है, अतः माने इसलिए। तो अनिश्चित अव्यय हैं, इन अव्यय को हमें जो अपने इसमें है लगभग व्याकरण विधि में जो अव्यय हैं उनको देख लो आप, पर्याप्त है वो, क्योंकि वो 6 से लेकर 10वीं तक के हैं वो। प्रत्यय वह शब्दांश हैं जो शब्द या क्रिया के पीछे जुड़ करके विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, कभी ये अर्थ को बदलते नहीं है प्रत्यय। क्योंकि भाई गम जो धातु है उसमें आपने तुमुन प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया, गंतुम, अर्थ कहां बदला, जाने के लिए, एक विशेष अर्थ बतलाने के लिए प्रत्यय लगाए जाते हैं। भाई बुद्धि है, बुद्धि में आपने मतुप जोड़ दिया, क्या हो गया, बुद्धिमान हो गया। तो बुद्धिमान मतलब बुद्धि वाला, बुद्धि का तो बुद्धि अर्थ रहा। तो प्रत्यय जो है ये शब्द या क्रिया के पीछे जुड़ते हैं और ये विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। प्रत्यय आपके जो है वो कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। जैसे अपन यहां कृत प्रत्यय है, क्या है, कृत प्रत्यय। कृत अर्थात जो क्रियाओं में लगते हैं, कृत प्रत्यय कहां लगते हैं, क्रियाओं में। तद्धित प्रत्यय है, सामान्य भाषा में कहें तो जो शब्दों में लगते हैं, ठीक है, जो संज्ञा शब्द है उनमें लगते हैं ये। तीसरे जो है वो आपके स्त्री प्रत्यय हैं, जिनका प्रयोग हम पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। और चौथा जो प्रत्यय है वो आपका सुप प्रत्यय है, जिनसे जो है शब्द रूपों का निर्माण होता है, वो हम पढ़ चुके हैं। शब्द रूप हमने पढ़ लिए, मतलब हमने सुप प्रत्यय पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। पांचवा जो प्रत्यय है वो क्या है आपका, तिंग प्रत्यय है। धातु प्रत्यय हमने पढ़ लिए हैं तो हमने तिंग प्रत्यय भी याद कर लिए हैं। तीता अंति ते ते अंते से थे दिवे, ये क्या है, सब आपके तिंग प्रत्यय हैं और जिनसे शब्द रूप बनते हैं रामः रामौ रामः रामम रामौ रामान। वो किन से बने हैं, सुप प्रत्यय से, जो 21 हैं, सुऔ जस अमौ सस टाभ्याम भस इंगेभ्याम भस, इस प्रकार 21 हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं। हमें क्या पढ़ना है, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, ये तीनों प्रत्यय हमारे जो है पाठ्यक्रम में है। हाँ, इनका जो है प्रयोग होता है आपका संज्ञा शब्दों में, ठीक है ना। जो तद्धित हैं वो शब्दों में लगते हैं और कृत प्रत्यय क्रियाओं में लगते हैं। कृत प्रत्यय संज्ञा शब्दों में, हाँ बिल्कुल, संज्ञा शब्दों में तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय क्रियाओं में, और स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और सुप प्रत्ययों से शब्द रूपों का निर्माण होता है और तिंग प्रत्यय से धातु रूपों का निर्माण होता है, ठीक। कृत प्रत्यय अर्थात क्रियाओं में लगने वाले, ठीक। और तद्धित प्रत्यय संज्ञा शब्दों में लगने वाले, ठीक है। स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग से और सुप प्रत्यय से क्या होता है, शब्द रूपों का निर्माण, शब्द रूपों का निर्माण। और तिंग से आपका धातु रूप, धातु रूपों का निर्माण। ये कृत प्रत्यय हैं, इनको हम यही बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, कृदंत, क्या बोल देते हैं, कृदंत, ठीक है ना। और तद्धित को तद्धितांत। प्रत्यय में देखेंगे सूत्र अनुसार बता दें आपको, तो लसक को तद्धिते एक सूत्र होता है, लसक को तद्धिते, सुना होगा आपने, लसक को तद्धिते, उससे क्या होता है, का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है।
केवल शेष क्या बचता है, त्वा बचता है। जहां भी ता से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय जुड़ता है, ता से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय, वहां धातु में इड़ागम होता है, अर्थात ई का आगम होता है। किसका? ई का आगम। ये का लोप होने के बाद क्या बचा आपका? त्वा। सबसे पहले कौन सा अक्षर है? ता है। मतलब ये समझा रहे हैं, ऐसा कहीं लिखा नहीं मिलेगा, उसमें सूत्र के हिसाब से है। ठीक है, तो त्वा बचा आपका। इसको हम जहां भी जोड़ेंगे, और अधिकांशतः जो हलंत धातुएं हैं उनमें जो है इटागम होता है। त्वा में देखें, जैसे पठ धातु है आपकी, पठ में हम कित्वा जोड़ेंगे तो यहां का तो लोप हो जाना है, ठीक है, और ई का जो है क्या हो जाएगा? आगम हो जाएगा। तो ई की मात्रा हम ठा पे चढ़ा देंगे, आप बचा क्या? त्वा केवल। तो पठित्वा माने पढ़कर, पठित्वा माने क्या होता है? पढ़कर होता है। ठीक है, अब जैसे आप कहें कि नम धातु है, ये आपका अनुनासिक वर्ण है, ठीक है ना, ये आपका क्या है? और व्यंजन वर्णों में यदि कहें तो मूलतः स्पर्श व्यंजन है, का से माने जो 25 स्पर्श व्यंजन है वही है मूलतः व्यंजन। तो यहां मां का जो है आप देखेंगे यहां पर, तो मां का यहां पर लोप हो जाता है, यहां ई का आगम नहीं होता है। यहां क्या बनता है? बराबर नत्वा। नत्वा माने झुककर, नमस्कार कर, प्रणाम कर, नत्वा बनता है। वैसे ही हम देखें गम धन कित्वा बराबर क्या बनता है? गत्वा बनता है। गत्वा अर्थात जाकर। यहां भी मां का लोप हो गया है। जबकि और हलंत वाली धातुएं हैं, लिख धन कित्वा, यहां पर देखें तो यहां ई का आगम होगा। क्या होगा? लिखित्वा। पित्तय हमें सबसे सरल लगते हैं, सबसे सरल हैं पित्तय, सबसे सरल हैं बिल्कुल। अब जैसे यहां है जगध्वा, इसमें कौन सा प्रत्यय है? जगध्वा। अब आप ध्वा देख रहे हैं, ध्वा हो सकता है ताका धा हो गया है, वहां है कित्तो ही प्रत्यय है, कित्वा प्रत्यय है। और हमें अनुमान लगाना है, हमारे जो पाठ्यक्रम में प्रत्यय है ना, इनको दिमाग में रखना है कि ये जो हमारे सिलेबस में प्रत्यय है, सबसे पहले इन्हीं का अनुमान लगाना है उस शब्द में, फिर अन्य प्रत्यय पे जाना। तो यहां जगध्वा में आप देखिए, जगध्वा में क्या है? कित्वा है। इसका बनता क्या है? अब आप रह जाएंगे ऐसे ही बिल्कुल, आद धन कित्वा। आद धन कित्वा बराबर बनता है जगध्वा। अब धातु इसमें क्या है? अद धातु है, अद मानो खाना होता है। तो कुछ अपवाद है, ऐसे ज्यादा नहीं है, अपवाद है, ये हम सब पूरे लिखवाएंगे, ऐसे गलत होगा। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहां जो है अद का बनता है। अब इसमें आप देखेंगे तो जितने, देखो जितने भी का से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय हैं, आपका कृत हो गया, कृतवतु हो गया, तीन ही है ना केवल, इनमें समान रूप से परिवर्तन होगा, समान रूप से बिल्कुल। यहां आपका लिखित बन जाएगा, बनेगा, लिखित बन जाएगा। इसमें क्या बन जाएगा? लिखितवत, लिखितवान। अब माने कि आप जिस शब्द को विकल्प में दिया है उसको आप सबसे पहले ये देख लें कि क्या हमने इसको कभी सुना है, क्या हमने अपने केवल अध्ययन काल में इसको पढ़ा है। और जिसको हमने पढ़ा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, उसको तो हम नहीं माने। यदि वो दे दें पक, धातु क्या देंगे? पक दे दें, तो हम देख लें कि हमने भाई आज तक इसको पढ़ा है क्या? पक। और उसी में साथ में दे दें वो पच, तो लगेगा यार पच तो हमने पढ़ा है लेकिन पक नहीं पढ़ा है, तो हम इसको तो फिर गलत ठहराएंगे। हमने पढ़ा ही नहीं है तो हमारे हिसाब से ये नहीं है, लेकिन हमने पच पढ़ा है तो ये सही है। तो वहां 4 में ये भी देख लें थोड़ा, ठीक है। बाकी हम कल क्रम से कृत्वा प्रत्यय ही लिखेंगे यहां, क्योंकि तीनों जो प्रत्यय हैं, अक्त, अक्तवतु, कित्वा, अक्तवा, इन तीनों में जो है समान परिवर्तन होते हैं, समान। जो यहां क्या बनेगा? पठित, यहां पठितवान, यहां पठित्वा, अंत का जुड़ता जाएगा बस मात्र केवल। तो इसका अपन तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तीनों प्रत्ययों का एक साथ।